बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स का ये जो फैसलाबाद बोर्ड का पास पेपर है 2024 का, ग्रुप नंबर 1 है उसका। तो MCQs नंबर 1 है, एट हाई फ्रीक्वेंसीज ए आर एल सी सीरीज सर्किट बिहेव लाइक्स। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, हाई हो जाए, तो आर एल सी सीरीज सर्किट जो है ना ये आर एल की तरह बिहेव करेगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसकी MCQs नंबर 2 है, एट वट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी हैव अ रिएक्टेंस ऑफ 500 ओहम। तो फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है और इंडक्टेंस भी उसने दी हुई है और रिएक्टेंस भी दी हुई है। उसके लिए हम फार्मूला लगा लेंगे, एक्स एल इक्वल होता है 2πfl के। हमें f चाहिए, तो एक्स एल ओवर 2πl उधर जाके डिवाइड कर लेगा। एक्स एल की वैल्यू हमारे पास है 500 ओवर 2π की जगह 3.14, और जो L है इंडक्टेंस इसकी वैल्यू है 1 हेनरी, इसकी जगह 1 आ गया। इसको आप डिवाइड करें तो ये आंसर आएगा 79 पॉइंट समथिंग, यानी कि 80 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी आएगी 80 हर्ट्ज़। तो ऑप्शन डी इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 3 है, द बैक मोटर इफेक्ट इन जनरेटर्स इज इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बैक मोटर इफेक्ट में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ इसका एग्रीमेंट होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 4 है, द टर्न्स रेशियो NS ओवर NP ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में NS की जो वैल्यू ग्रेटर होती है और NP की वैल्यू लेस होती है, तो इसलिए इसकी जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आएगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 5 है, लोरेंस फोर्स इज गिवन बाय। लोरेंस फोर्स जो ना ये सम होती है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। MCQs नंबर 6 है, द SI यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज। परमेबिलिटी जो म्यू होती है इसका SI यूनिट होता है वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 7 है, द चार्ज कैरियर्स इन इलेक्ट्रोलाइट्स आर। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन जो बैटरी होती है इसके अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 8 है, इफ टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट इज स्मॉल द कैपेसिटर इज चार्ज और डिस्चार्ज। अगर टाइम कांस्टेंट यानी कि RC की वैल्यू स्मॉल होगी तो ये जल्दी से चार्ज भी होगा और डिस्चार्ज भी होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर इसकी वैल्यू जो ना वो लार्ज होती है तो फिर ये स्लोली चार्ज होता है, स्लोली डिस्चार्ज होता है। MCQs नंबर 9 है, when an insulating medium is placed between two charges the Coulomb forces। अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। फोर्स जो ना ये डाइलेक्ट्रिक के साथ इन्वर्स रिलेशन बनाती है। तो अगर डाइलेक्ट्रिक हम प्लेस करेंगे तो फोर्स पहले से रिड्यूस होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 10 है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन गैस इज। रेडॉन गैस की जो हाफ लाइफ है वो 3.8 डेज होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 11 है, विच बेसिक फोर्स ऑफ नेचर हैज़ ओनली रिपल्सिव नेचर। इनमें से कौन सी बेसिक फोर्स जो है वो सिर्फ रिपल्सिव नेचर रखती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स। MCQs नंबर 12 है, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज। जो थर्ड ऑर्बिट है इसका जो रेडियस है वो कितना होता है ये आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला हमने रेडियस के लिए पढ़ा हुआ है, RN इक्वल होता है n² R1 के। जो भी आपने रेडियस फाइंड करना है उसका नंबर यहाँ पे पुट करते हैं। अगर हमने थर्ड वाला फाइंड करना है n इक्वल 3 आ जाएगा, तो R3 इक्वल आएगा 3 का स्क्वायर R1। R1 की वैल्यू होती है 0.053 नैनोमीटर। तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ पे 0.053 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 0.477 नैनोमीटर। तो ऑप्शन ए इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 13 है, अ ब्लैक बॉडी इज। ब्लैक बॉडी जो है ना ये गुड ऑब्जॉर्बर भी होता है और रेडिएटर भी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ रेडिएटर का ऑप्शन है, तो इसलिए आइडियल रेडिएटर वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। MCQs नंबर 14 है, पोजीशन वाज डिस्कवर्ड बाय। पोजीशन जो है ना वो सबसे पहले डिस्कवर जो की थी वो डी ब्रोगली ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQs नंबर 15 है, द करंट फ्लोइंग इनटू द बेस ऑफ अ ट्रांजिस्टर is 25 microampere while its collector current is 5 milliampere।
द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर विल बी, तो करंट गेन जो है ना वो आपने फाइंड करनी है। तो बेसिकली यहाँ पे जो फार्मूला हम लगाएंगे वो लगाएंगे बीटा वाला, कि बीटा इक्वल होता है आई सी ओवर आई बी। कलेक्टर करंट उसने दी हुई है 5 मिली एम्पेयर, और जो बेस करंट है वो उसने दी हुई है 25 माइक्रो एम्पेयर। तो इनकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। आई सी की जगह आ जाएगा 5 मिली, मिली की जगह 10⁻³ एम्पेयर आ गया, ओवर बेस करंट जो है ना 25 माइक्रो एम्पेयर है, 25 ऐसे ही माइक्रो की जगह 10⁻6 आएगा और 7 एम्पेयर आएगा। तो ये एम्पेयर एम्पेयर के साथ कैंसिल, 5 25 के साथ कैंसिल हो गया 1/5, और ये 10⁻³ और ये 6 ये भी कैंसिल हो गया, नीचे बच जाएगा 10⁻3। तो ये ऊपर जाके ये आंसर बन जाएगा 200। तो ऑप्शन बी इसका जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 16 है, द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ आर गेट इज, आर गेट का जो एक्सप्रेशन है वो x = a+b होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 17 है, एन एग्जाम्पल ऑफ डोनर इम्प्योरिटी इज, इसमें जो डोनर इम्प्योरिटी है वो फास्फोरस है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।